अल्लाह ताला ने कम बेश 1,24,000 पैगंबर इंसानी रुश्द व हिदायत के लिए मबूस फरमाए, जिनका मकसद भटकी हुई इंसानियत को कुफ्र और जुल्म के घटाटोप अंधेरों से निकालकर नूर इबादत में गरक करना है, ताकि वो इंसान जो ख्वाहिशात नफसानी के शिकंजों में जकड़ा हुआ है वो नफ्स मुतमइन्ना के स्टेज पर फायज होकर अल्लाह पाक के रज़ा का असीर बन जाए। जो लोग मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए, अल्लाह ताला की तरफ से उनको गैर मामूली इल्म, तदब्बुर, क़ुव्वत फ़ैसला और नूर बसीयत अता किया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस बना लिया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने उनको 2 चीज़ें अता फरमा दी और हमें उम्मीद है कि तीसरी चीज़ भी उनको अता फरमा दी गई होगी। पहला सवाल ये था कि वो ऐसा फ़ैसला करें जो अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुवाफ़िक हो, तो अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमा दिया। और उन्होंने दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह ताला उनको ऐसा मुल्क अता फरमाए जो उनके बाद किसी गैर को फिर कभी मुयस्सर ना आए। अल्लाह ताला ने ये भी उनको अता फरमा दिया। तीसरा सवाल ये था कि जो भी उस मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा करे वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे बच्चा उस दिन गुनाहों से पाक होता है जिस दिन वालिदा उसे जन्म देती है। मुझे उम्मीद ये है, तफसीर बखवी में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ भी अता कर दी होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर गुजरे हैं। आपको बनी इसराइल में मबूस किया गया और आपको न सिर्फ पैगंबरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान के सामने रब ताला ने 3 ऑप्शन रखते थे कि वो जिस चीज़ को चाहें अपने लिए पसंद फरमा लें। आपके सामने बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया और आपने उसमें से इल्म को पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान का इंतखाब बारगाह खुदाबंदी में मकबूल ठहरा और आपको बाकी 2 चीज़ें यानी बादशाहत और दौलत इल्म के इंतखाब पर दे दिए गए। आपकी हुक्मरानी न सिर्फ ज़मीन, जमादात, नबातात, हैवानात पर थी बल्कि जिन्न और इंस भी आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम का एक अजीम शान तख्त था जिस पर बैठकर आप हवा के दोष पर दुनिया भर में जहाँ चाहें आते जाते और सफ़र किया करते थे। ये तख्त हवाल से ज़माना के बायस मतरूक और फिर ख़त्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद भी नहायत जलीलुल क़द्र पैगंबर गुज़रे हैं और आपको भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी ही बादशाहत अता फरमाई थी। बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। खुदा लोगों को आजमाने के लिए उन्हें चंद दिनों का बादशाह बनाता है और फिर अपना तख्त वापस लेकर उस पर किसी दूसरे को बिठा देता है। अब अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात की जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो उन्हें हासिल थीं, यानी उन्हें कौन कौन से मुज्जात हासिल थे, कमालात हासिल थे अल्लाह ताला की तरफ से, उस बारे में आपको बताते हैं। हवा का मुसख्खर होना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर और उनके हुक्म के ताबे बना दिया गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अपने तख्त पर बैठकर सुबह के वक्त दमिश्क से रवाना होते और अस्तखर पहुंचकर कैलूला करते। इसी तरह शाम को अस्तखर से रवाना होते और काबुल में रात गुजारते। इन दोनों शहरों के दरमियान तेज़ रफ्तार मुसाफिर के लिए 1 माह की मुसाफिर थी। मोहम्मद बिन काब ने फरमाया है, मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की छावनी 100 फरसख में थी और इनमें से 25 फरसख जिन्नों के लिए, 25 इंसानों के लिए, 25 परिंदों के लिए और 25 फरसख दीगर जानवरों के लिए थे। आपके लिए लकड़ी के तख्त पर 100 घर थे जिनमें आपकी बांदियाँ रिहाइश पजीर थीं। इनमें से 300 मनकूहा थीं और 700 लौंडियाँ थीं। आप तेज़ हवा को हुक्म देते तो आपको लेकर चल पड़ती थीं। बस एक दिन आप अलैहिस्सलाम ज़मीन व आसमान के दरमियान जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मैंने आपकी हुकूमत में इजाफा कर दिया है। वो इस तरह के मखलूक से जो भी कहीं बात करेगा हवा उसे आपके पास ले आएगी और आपको उससे आगाह कर देगी। ये तफसीर मज़री में जवाब नंबर 5 और सफ़ा नंबर 723 पर यह वाक़या, ये बात दर्ज है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरी इस तकरीर से मेरे नज़दीक तेरी कदर तो मंजिलत बढ़ गई है, लिहाजा मेरा जी चाहता है कि तू मुझे कोई पिंदो नसीहत सुनाए। चुनाचे आपको मालूम है कि आपके वालिद गिरामी का नाम दाऊद क्यों रखा गया? चींटी ने यह सवाल किया। हज़रत सुलेमान ने कहा कि मुझे मालूम नहीं। चींटी ने कहा कि आपके वालिद गिरामी का नाम दाऊद इसलिए था कि उन्होंने ज़ख्मी दिल का इलाज किया, गोया उनका नाम दावी जराह कल्बा का मुखफ़िफ है। फिर चींटी ने सवाल किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या आपको ये भी मालूम है कि आपका नाम सुलेमान क्यों है? हज़रत सुलेमान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। चींटी ने कहा इसलिए कि आप सलीमुस सद्र वल क़ल्ब हैं, गोया सुलेमान इन्हीं अल्फाज के मुखफ़्फ़फ है। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल इसरार का हवाला देते हुए लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तुम्हारी सल्तनत का हदूद अरबा और तुम्हारे लश्कर की तादाद कितनी है? चींटी ने अर्ज़ की कि लश्कर की निगरानी के लिए मैं 4000 कोतवाल रखती हूँ और इनमें से हर एक के मातहत 40,000 नकीब हैं, फिर हर एक नकीब के तहत 40,000 चींटियाँ हैं।
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چیونٹی نے عرض کی کیا میرے پیارے نبی، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن میں نے ٹھکرا دیا صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر یعنی ریت کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ عرض کی کہ پروردگار عالم ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانیں۔